दोस्तों, ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च होने वाला है। 6 मई 2026 से लॉन्च होगा और क्लोज होगा ये 20 मई 2026 को। ये जो ईटीएफ है, ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला है, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक फंड होने वाला है। पैसिव फंड है और इसका जो इंडेक्स है वो एक बैंकिंग सेक्टर को रिलेट करता है। तो आप वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगा कवर कर लूँ इसी वीडियो के अंदर। तो भैया, वीडियो 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपको नाम बता दूं, इसका नाम है ग्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो एनएफओ लॉन्च होने वाला है उसका नाम है आपके सामने ग्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। ये आपके सामने इसका नाम है। ओपन एंडेड ये स्कीम है, किसी भी तरीके का इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई लॉक इन पीरियड हो कुछ हो, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं मैं, ये एक इंडेक्स फंड है और इसका जो इंडेक्स है वो ये रहने वाला है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। ये इसका इंडेक्स है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। अब आप कहेंगे प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, ये हमारे सारे प्राइवेट बैंक है ना। कोटक ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए, ये सारे हमारे जो प्राइवेट बैंक है वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। अब बात करें, 500 रुपये से इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रहने वाली है। किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। बात करें, 500 रुपये से इसमें एप्लीकेशन अमाउंट है, 500 रुपये से इसमें एसआईपी चालू हो जाएगी। एक्चुअल लोड इसके अंदर 0% रहने वाला है। 6 मई को लॉन्च होगा और 20 मई को ये क्लोज हो जाएगा। सब कैटेगरी इसकी इक्विटी इंडेक्स है। और मैं आपको बता दूं, इसके जो फंड मैनेजर है वो है निखिल सदम जी। ये इसकी सारी की सारी जो मैंने आपको बताई है बेसिक डिटेल है इस फंड की। अब इसके बारे में आपको दूसरी डिटेल देता हूँ। देखिए, होता ये है कि इंडिया के अंदर एक्टिव मैच फंड भी बहुत सारे हैं और पैसिव फंड भी बहुत सारे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, वो इसलिए है क्योंकि ये प्राइवेट बैंक का इंडेक्स जो है ना, बैंकिंग सेक्टर का, उसको सपोर्ट कर रहा है। और आपको बता दूं, हमारा जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। अगर बैंक्स क्रैश कर जाए ना भाई, तो आप समझ लीजिए पूरा देश ना हिल जाएगा, सब चीजें ठप पड़ जाएंगी। घूम फिर के सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर से ही चलती है, सारी ट्रांजेक्शन ही वहां से होती है। तो इसलिए मैंने देखा है बैंकिंग सेक्टर हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सबसे अव्वल दर्जे में रहते हैं, सबसे ज्यादा एलोकेशन उसके अंदर रहती है। और अच्छे खासे रिटर्न जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर निकल कर आते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी लार्ज कैप कैटेगरी की जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे फिर भी अच्छे निकल कर आ जाते हैं, जल्दी गिरते भी नहीं है। क्योंकि एक तो बहुत बड़े हो चुके हैं और फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं आता, प्राइवेट बैंक को पूरा सपोर्ट रहता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया इस तरीके का ये फंड रहने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे बताइएगा। साथ में एक चीज और आपको बता दूं मैं जाते जाते, भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो देखिए उसके लिए चार्जेस हैं 999 रुपये। आप करवा सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, आप करवा सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो को अपडेट कराना, चार्जेस वगैरह 999 है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। बाकी जो और डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रखी है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो वहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।